अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पैंट ट्राउज़र में फ्रंट साइड पर बुकरम और बैक साइड पर इलास्टिक लगाना बताऊंगी। तो ये आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि हमारे जो न्यू बिगिनर्स नए सीखने वाले हैं, ताकि उनको भी बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैंट ट्राउज़र को कटिंग करके चारों साइड पर इसको सिलाइयाँ लगाकर जोड़ लिया है। अब मुझे इसकी ऊपर से नेफे की फ़ोल्डिंग करनी है। तो उसके लिए मैं ऊपर से 1/2 इंच की फ़ोल्डिंग करके ऊपर से किनारे किनारे की सिलाई लगाऊंगी। तो ये मैंने 1/2 इंच की फ़ोल्डिंग करके किनारे पर सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद फ्रंट जो हमारे पास पैंट ट्राउज़र की फ्रंट साइड है, उसकी जो दरमियान वाली सिलाई है उसको इस तरह खोलेंगे और ऊपर से प्रेस लगाएंगे। उसके बाद ये मैंने बुकरम का एक पीस ले लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच रखी है। वैसे हम नॉर्मल लेडीज़ हैं उनकी 10 इंच ही फ्रंट साइड की बुकरम रखते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बंदी है तो उसकी आप 11 इंच रख सकते हैं, नहीं तो 10 इंच बहुत है। तो मैंने ये 10 इंच की बुकरम कटिंग कर ली है लंबाई में। अब इसकी जो चौड़ाई है वो आपने इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से रखनी है। जितनी भी हमारे पास इलास्टिक की चौड़ाई होगी उसका बुकरम का आपने डबल हिस्सा कटिंग कर लेना है। तो ये इस तरह मैंने इलास्टिक ऊपर रख के बुकरम का डबल हिस्सा कटिंग कर लिया है। अब इस बुकरम को हम दरमियान से फोल्ड करेंगे और ऊपर और नीचे से छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब जो छोटे छोटे कट लगाए हैं, जो हमारे पैंट ट्राउज़र की फ्रंट साइड है उस पर रख कर हमने बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर इन कट्स को रखकर ऊपर से प्रेस लगानी है। तो ये जो बुकरम है वो आपने पैंट ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर लगानी है, बैक साइड पर नहीं। अब मैं इसकी बिल्कुल सिलाई के ऊपर रखूँगी इन कट्स को और ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लूँगी। तो जो हमने ऊपर से 1/2 इंच की फोल्डिंग की है उसके ऊपर आपने बुकरम को नहीं रखना, बल्कि उसको छोड़कर उसके बिल्कुल साथ करके नीचे की तरफ आपने बुकरम को रखकर ऊपर से प्रेस लगानी है। उसके बाद इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाकर बुकरम की दरमियान में से क्रीज बना लेंगे। अब उसके बाद हमें इलास्टिक का हिसाब करना है कि हमें इलास्टिक कितनी चाहिए। तो उसके लिए आपने इंची टेप लेना है और इंची टेप को अपनी कमर के राउंड घुमाना है। तो जितना भी कमर के राउंड घुमाने पर आपका आएगा उसका आपने हाफ कर लेना है। मतलब कि जहाँ पर हमारी ट्राउज़र की इलास्टिक आती है वहाँ पर आपने इंची टेप को रख के अपने गोल घुमाना है। तो जितना भी आएगा उसका आपने हाफ कर लेना है। तो मेरा 37 इंच आ रहा है, तो मैं 37 इंच का हाफ कर लूँगी, जो 18.5 इंच आएगा। तो मैं 18.5 इंच पर इलास्टिक कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमारे पास जितना भी कमर के अराउंड घुमाने पर टोटल आता है उसका हाफ करके हमने इलास्टिक को कटिंग करना होता है। तो मैं 18.5 इंच की इलास्टिक कटिंग कर लूँगी। अब इलास्टिक को मैं इस तरह रख के लगाऊंगी कि 1/2 इंच एक साइड पर बुकरम के ऊपर आए और 1/2 इंच दूसरी साइड पर। इस तरह आपकी मज़ीद आसानी के लिए मैं इस पर इस तरह ग्लू लगाऊंगी बुकरम के ऊपर। तो इस तरह इलास्टिक को इसके ऊपर रख कर अच्छे से चिपका लूँगी। अब दूसरी साइड पे भी सेम इस तरह ग्लू को लगाऊंगी और 1/2 इंच इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रख कर इस तरह चिपका लूँगी। आपने ये देखना है कि आपने इस तरह इलास्टिक को गोल रख कर लगाना है बुकरम के ऊपर। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जहाँ पर हमने इलास्टिक को बुकरम के ऊपर रखा था वहाँ पर अच्छे से 3-4 दफ़ा आपने सिलाइयाँ लगानी हैं, ताकि हमारी इलास्टिक खुल ना जाए। अब यहीं से आपने सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड पर सिलाई को ले जाना है, जहाँ पर दूसरी साइड पर हमने बुकरम के ऊपर इलास्टिक को लगाया था ग्लू की मदद से। अब दूसरी साइड पर भी आपने अच्छे से 3-4 दफ़ा टांके को लगाना है। अब यहीं से हम शलवार में इलास्टिक को लगाना शुरू कर देंगे। ये याद रहे कि जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बल्कि कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। सिलाई को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ख्याल रखना है। अब आप जैसे जैसे इलास्टिक को ट्राउज़र में लगाते जाएंगे वैसे वैसे इलास्टिक कम होती जाएगी। तो आपने क्या करना है, इलास्टिक को इस तरह
आगे की तरफ खींचना है और कपड़े को इस तरह पीछे की तरफ खींचना है, तो हमारी इलास्टिक इस तरह बाहर निकलती आएगी। तो आपने इस तरह करके पूरी शलवार में इसको लगा लेना है। अब एक दफ़ा फिर मेरे पास इलास्टिक कम हो गई है, तो इस तरह मैं इसको बाहर वाली साइड पर खींचूंगी और कपड़े को पीछे वाली साइड पर खींचूंगी, तो ये इलास्टिक खुद ब खुद बाहर निकलती आएगी। अब सेम इसी तरह मैं इसको पूरे पैंट ट्राउज़र में लगा लूँगी इलास्टिक को। आपने भी सेम इसी तरह करके लगा लेना है इलास्टिक को। और जहाँ पर हमने इलास्टिक और बुकरम को आपस में जोड़ कर सिलाइयाँ लगाई थी, वहाँ पर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेना है। अब जो हमारे पास इलास्टिक के ऊपर चुनट्स डली हैं, उनको इस तरह हाथ की मदद से खींचकर अच्छे से बराबर कर लेंगे, ताकि पूरी इलास्टिक पर हमारे चुनट्स जो हैं वो बिल्कुल बराबर आएँ। तो आपको चुनट्स को बराबर करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों फ्रंट साइड की सिलाइयाँ जो हैं बैक की और फ्रंट की, वो दोनों दरमियान में आनी चाहिए, और पैंट ट्राउज़र की जो फ्रंट वाली साइडों की सिलाइयाँ हैं वो भी फ्रंट साइड पर आनी चाहिए। अब उसके बाद पैंट ट्राउज़र की हम दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे, जो हम इलास्टिक की दरमियान वाली सिलाई लगाते होते हैं। तो इस तरह आपने इलास्टिक को आगे से भी और पीछे से भी पकड़ कर खींचना है और ऊपर से सिलाई लगानी है, बिल्कुल दरमियान में इलास्टिक के। और यहाँ पर इस तरह आते हुए बुकरम के ऊपर किनारे पर भी सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पर अपनी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। तो जी गाइज़, हमारे ये इलास्टिक लगकर तैयार हो चुकी है बुकरम के साथ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।